जय श्री कृष्णा। प्यारे साथियों, मित्रों, कान्हा कहते हैं, जीवन में जब मनुष्य अपने जीवन पथ पर आगे बढ़ता है तब उसे सुख दुख, उत्थान पतन, सफलता असफलता जैसे अनेक अनुभवों से गुजरना पड़ता है। यह सब वैसे ही है जैसे रात के बाद दिन का आगमन सुनिश्चित होता है और फिर सुबह की रोशनी से अंधकार छंट जाता है। वैसे ही जीवन में परिस्थितियां लगातार परिवर्तित होती रहती हैं। हमें इस सत्य को आत्मसात करना चाहिए कि ना तो कोई आनंद सदा बना रहता है और ना ही कोई कष्ट स्थायी होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, परिवर्तन ही समय की प्रकृति है और जो व्यक्ति समय के इस बदलाव को समझते हुए उसमें तालमेल बैठा लेता है वही वास्तव में ज्ञानी कहलाने योग्य होता है। जब महाभारत के रणभूमि में अर्जुन ने अपने हृदय की दृढ़ता खो दी थी और मोह में पड़कर अपने कर्तव्यों से विमुख हो गया था, तब श्री कृष्ण ने उसे जीवन का यह अमूल्य उपदेश दिया कि चाहे परिस्थिति कितनी भी विकट हो, वह काल चक्र की एक साधारण कड़ी मात्र है जिसे स्वीकार करना और धर्म के मार्ग पर अडिग रहना ही जीवन का सही पथ है। जब समय कठोर होता है, मन में व्याकुलता उत्पन्न होती है, हृदय भयभीत हो उठता है और आत्मा थक कर बैठ जाती है, तभी धैर्य और मनोबल की असली परीक्षा होती है। मित्रों, आगे की वीडियो शुरू करने से पहले आइए हम सब मिलकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना करें। हे प्रभु, जो भी इस दिव्य वाणी को आज पूरा अंत तक श्रवण करेगा उसकी सारी मनोकामनाएं जल्द ही पूर्ण करना, उसके सारे दुख दर्द हमेशा के लिए दूर करना, और जो भी भक्त आपकी इस वीडियो को लाइक करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें उसके जीवन में अखंड खुशियां भर देना। तो चलिए मित्रों, देर ना करते हुए भगवत गीता की पावन कथा का श्रवण करते हैं। मित्रों, गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट कहा है कि हे पार्थ, जो व्यक्ति सुख दुख को समान भाव से देखता है और अपने धर्म के मार्ग पर अडिग रहता है वही सच्चा योगी है। कठिनाइयां हमें मानसिक संतुलन और आत्मविवेक का अभ्यास सिखाने आती है। धैर्यवान व्यक्ति जानता है कि समय एक रुकने वाली धारा नहीं है। आज का अंधकार कल उजाले में बदलेगा। जैसे मेघों की गर्जना के बाद इंद्रधनुष आकाश में रंग बिखेरता है, वैसे ही विपत्ति के पश्चात आनंद की अनुभूति होती है। किंतु यह आवश्यक है कि जब सौभाग्य हमारे जीवन में प्रवेश करें तब हम उसमें अहंकार ना पालें और अपने कर्मों में लापरवाही ना करें। श्री कृष्ण ने यही शिक्षा दी है कि सफलता मिलने पर भी नम्रता बनाए रखना नितांत आवश्यक है, क्योंकि जो व्यक्ति अपनी विजय में भी अहम से दूर रहता है और पराजय में भी मानसिक संतुलन बनाए रखता है वही ज्ञानी कहलाने योग्य है। जीवन का यह घूमता हुआ चक्र हमें यह सिखाता है कि अनुकूल समय में भी हमें अपने मूल्यों और कर्तव्यों से विमुख नहीं होना चाहिए। समय निरंतर प्रवाहित होता रहता है और यह हमें बार बार स्मरण कराता है कि हर खुशी और हर गम क्षणिक है। महाभारत की घटनाएं स्पष्ट करती हैं कि जब पांडवों ने वनवास की पीड़ा को सहा तब उन्होंने किसी शिकायत के बजाय धैर्य और आत्मसंयम के साथ उस समय को पार किया, और जब राज्य पुनः उन्हें मिला तब भी उन्होंने न्यायप्रियता और विनम्रता का आदर्श प्रस्तुत किया। इससे यह सिद्ध होता है कि समय किसी का नहीं होता, किंतु जो व्यक्ति उसके बदलावों को समझकर अपनी दृष्टि और व्यवहार को संतुलित रखता है वही जीवन में वास्तविक सफलता और आंतरिक शांति प्राप्त करता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, समय के चक्र से भागा नहीं जा सकता, लेकिन उसे समझकर अपनी चेतना को स्थिर किया जा सकता है। इसलिए हमें किसी भी परिस्थिति में अतिरेक की भावना नहीं पालनी चाहिए। ना तो विपत्ति में टूट जाना चाहिए और ना ही सफलता में उन्मादित होना चाहिए। यही संतुलन हमें आत्मशक्ति की ओर ले जाता है। श्री कृष्ण का यही उपदेश है कि धैर्य और नम्रता ही सच्चे साधक की पहचान है। कर्म और समय का तालमेल एक ऐसा रहस्य है जो मनुष्य को जीवन की ऊंचाइयों तक पहुंचा सकता है। जब मनुष्य निस्वार्थ भाव से कर्म करता है और अपने कर्तव्यों को पूरी निष्ठा से निभाता है तब समय भी उसकी सहायता करता है। यह जीवन का अनकहा नियम है कि अच्छे कर्म जब समय की अनुकूलता से मिलते हैं तो जीवन में सफलता और समृद्धि की वर्षा होने लगती है। जो मनुष्य अपने कर्तव्यों को किसी स्वार्थ के बिना निभाता है वही वास्तव में योग का मार्ग पकड़ता है। गीता में श्री कृष्ण ने स्पष्ट किया है कि कर्म ही जीवन का मूल आधार है और फल की चिंता किए बिना कर्म करने वाला व्यक्ति ही आत्मज्ञान की ओर अग्रसर होता है। जब भी हम कोई कार्य करते हैं उसका परिणाम हमारे पूर्व जन्मों के और वर्तमान कर्मों से जुड़ा होता है। इसलिए शुभ कार्य न केवल वर्तमान को श्रेष्ठ बनाते हैं बल्कि भविष्य के द्वार भी खोलते हैं। जब हम परोपकार करते हैं, किसी का भला सोचते हैं या ईमानदारी से अपना कर्म करते हैं तो यह देखा गया है कि समय हमारे पक्ष में एक अदृश्य शक्ति बनकर खड़ा होता है। जैसे कोई कसनन बिना लालच के बीज बोता है और समय आने पर फसल लहलहाने लगती है, वैसे ही हमारे निस्वार्थ कर्म भी समय के संग मिलकर अनुकूल फल देते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कर्म ही जीवन की नींव है और जब वह सत्य, धैर्य और परोपकार के साथ किया जाता है तो समय स्वयं उसका समर्थन करता है। संसार का प्रत्येक क्षण एक अवसर है और जब हम उस अवसर का सदुपयोग करते हैं तो काल चक्र स्वयं हमारी उन्नति का मार्ग प्रशस्त करता है। अंततः यह जीवन का गूढ़ सत्य है कि समय और कर्म दोनों ही निरंतर चलते रहने वाले तत्व हैं। हमें बस अपने मन को शांत, अपने संकल्प को दृढ़
और अपने कार्यों को निष्कलंक बनाना होता है। जब हम जीवन की हर परिस्थिति को एक साधना की तरह स्वीकार करते हैं और कर्म के मार्ग पर अडिग रहते हैं, तभी आत्मा की सच्ची संतुष्टि और जीवन की वास्तविक समृद्धि हमारे द्वार पर आ जाती है। महाभारत में जब राजा द्रुपद ने यज्ञ संपन्न किया था, तब वह केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि एक कर्मशील प्रयास था, जिसके माध्यम से उन्होंने ईश्वर से समर्थन की याचना की थी। हालांकि उस समय उनके अनुकूल परिस्थितियां नहीं थीं और पांडवों को भी तमाम चुनौतियों का सामना करना पड़ा, किंतु उनके सत्कर्म और अथक संघर्ष ने अंततः उन्हें सफलता के मार्ग पर अग्रसर किया। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, काल का स्वभाव सदैव गतिशील होता है, परंतु श्रेष्ठ कर्म उसे अनुकूल दिशा में मोड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। यह भी जानना आवश्यक है कि पुण्य कर्मों का फल मिलना एक प्रकार का दैविक न्याय है जो समय के साथ पूर्ण होता है। जैसे कोई किसान जो शुभ बीज धरती में रोपता है और परिश्रम से खेत में कार्य करता है, अंततः उसी की मेहनत उसे उपज और समृद्धि के रूप में प्राप्त होती है। यदि हम अपने दिनचर्या में सत्कर्मों को शामिल करें, तो निश्चित रूप से समय हमारे साथ खड़ा होता है। शुभ कर्म जब समय से मेल खाते हैं, तो हमें वह अवसर प्राप्त होते हैं जो जीवन को सार्थक और सफल बनाते हैं। जैसे विभिन्न नदियां प्रवाहित होकर सागर में समाहित होती हैं, वैसे ही सत्कर्म एक दिन अपने पूर्ण परिणामों के साथ हमारे जीवन में आकर स्थायित्व देते हैं। वर्षों पूर्व की बात है। एक गांव में माधव प्रसाद नामक एक समृद्ध व्यापारी रहा करता था। उसके पास अथाह संपत्ति थी, लेकिन उसके पास एक बेकार पड़ी जमीन थी जो ना उपयोगी थी न बिकाऊ। उसने बार बार प्रयत्न किए, कई संभावित खरीदारों को बुलाया, अनेक लालच भी दिए, लेकिन सफलता नहीं मिली। अंत में निराश होकर वह गांव के विद्वान ब्राह्मण के पास गया और अपनी परेशानी बताई। ब्राह्मण ने कहा, गांव के समीप वन में स्थित एक प्राचीन मंदिर है, वहां जाकर सच्चे भाव से प्रार्थना करो। वहां का देवता बड़ा कृपालु है, जिसकी भावनाएं शुद्ध होती हैं, उसकी मनोकामना पूर्ण करता है। सेठ की आंखों में आशा की चमक लौट आई। उसने निश्चय किया कि अगली सुबह ही मंदिर जाकर भगवान को अत्यंत कीमती प्रसाद अर्पित करेगा। सुबह सवेरे वह मंदिर की ओर चला। रास्ते में प्रसाद की दुकान पर गया और बोला, मुझे सबसे महंगी थाली चाहिए। दुकानदार ने उसे भव्य थाली दी। जैसे ही वह मंदिर के पास पहुंचा, अचानक उसके रास्ते में एक बुजुर्ग महिला आई, उम्र दराज, दुर्बल और फटे पुराने वस्त्रों में लिपटी। उसने हाथ जोड़कर विनती की, बेटा, 4 दिन से भूखी हूं, कुछ खाने को दे दो। सेठ ने एक नजर उस पर डाली और कहा, अम्मा, मैं खुद समस्याओं से घिरा हूं, इसीलिए भगवान की शरण में आया हूं। मेरे पास देने को कुछ नहीं है। इतना कहकर वह मंदिर की ओर बढ़ गया। मंदिर पहुंचते ही उसने पंडित को प्रसाद सौंपा और श्रद्धा से पूजा अर्चना करवाई। फिर प्रभु के चरणों में खड़े होकर विनती की, हे प्रभु, मेरी बेकार जमीन बिकवा दो, अगली बार इससे महंगे प्रसाद की थाली अर्पित करूंगा। उसने दान पेटी में 500 रुपए डाले और संतोष के साथ लौट गया। कुछ दिन बीते ही उसकी तबीयत बिगड़ी और उसका निधन हो गया। जब उसने आंखें खोली, तो स्वयं को यमराज के समक्ष पाया। यमराज उसके कर्मों का आकलन कर रहे थे। उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, माधव, तुम्हारे कर्मों का मूल्यांकन किया गया है, तुम्हें नरक का मार्ग चुनना होगा। सेठ चौंक गया और बोला, महाराज, मैंने किसी का नुकसान नहीं किया, मंदिरों में दान किया, प्रसाद चढ़ाया, तापन दिया, पूजा की, फिर यह दंड क्यों? यमराज ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारे पीछे देखो, वह स्त्री खड़ी है जिसे तुमने मंदिर के बाहर उपेक्षित किया था। वह भूखी थी, दुखी थी, और तुमने भगवान को प्रसाद तो चढ़ाया, पर एक भूखे प्राणी को एक ग्रास भी नहीं दिया। उसी रात उसकी मृत्यु भूख से हो गई, लेकिन उसके संचित सत्कर्मों के कारण उसे स्वर्ग मिला। सेठ निशब्द हो गया। उसके मुख से कोई उत्तर ना निकला। यमराज बोले, प्रभु को तुम्हारे चढ़ावे की आवश्यकता नहीं। यह संसार उन्हीं की देन है। उन्हें किसी मनुष्य से कुछ प्राप्त नहीं करना है। वे केवल ये तमाम है ना कि उनके द्वारा रचे गए जीवों के प्रति तुम्हारा व्यवहार कैसा है। यदि उस वृद्धा को तुमने भोजन दे दिया होता तो वह कर्म तुम्हें नरक से बचा सकता था, लेकिन अब देर हो चुकी है। बीता हुआ समय लौटता नहीं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब तक समय साथ है तब तक परोपकार करो। सेवा ही सच्चा धर्म है। अब पछताने से कोई लाभ नहीं। सेठ रो पड़ा। उसने यमराज और वृद्धा दोनों से क्षमा याचना की, किंतु अब परिणाम अपरिवर्तनीय था। यमराज ने आदेश दिया और सेठ को अंधकार में भेज दिया गया। यह घटना स्पष्ट करती है कि धर्म की वास्तविकता दान या पूजा में नहीं, बल्कि पीड़ित की सहायता में निहित है। भगवान को हमारे धन, वस्त्र या चढ़ावे की आवश्यकता नहीं, क्योंकि वही सृष्टि के रचयिता हैं। उन्हें केवल हमारी भावना, हमारी निस्वार्थ सेवा और हमारे कर्मों की शुद्धता दिखती है। यदि हम वास्तव में ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, तो मंदिर में घंटियां बजाने से अधिक मूल्य उस भूखे को भोजन कराने में है जो द्वार पर आशा की नजरों से देख रहा है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन,
ईश्वर को प्रसन्न करने का मार्ग परोपकार और सेवा भाव से होकर गुजरता है। यह कहानी हमें गहराई से यह बोध कराती है कि भगवान को बाहरी आडंबर नहीं, बल्कि अंतरात्मा की सच्चाई चाहिए। जो भी मनुष्य अपने कर्मों को ईमानदारी, संवेदनशीलता और परोपकार के साथ करता है, समय उसकी परीक्षा भले ही ले, लेकिन अंत में उसे उसका उचित फल अवश्य प्राप्त होता है। यही जीवन का मर्म है। यही धर्म की वास्तविक परिभाषा है। और यही कारण है कि समय और कर्म जब एक साथ चलते हैं तो जीवन का प्रत्येक मोड़ हमें उन्नति और आत्मज्ञान की ओर ले जाता है, जिससे न केवल व्यक्ति को बाह्य सफलता मिलती है, बल्कि आत्मिक शांति और आंतरिक संतोष भी प्राप्त होता है। जो मनुष्य दूसरों की सेवा को अपना धर्म बना लेता है, वही वास्तव में धर्मात्मा और ज्ञानी कहलाता है। ऐसे ही श्रेष्ठ विचारों और कर्मों से एक सदाचारी समाज का निर्माण संभव होता है और मानवता का आदर्श स्वरूप बनता है। जो हर जीव के प्रति करुणा, प्रेम और सहायता की भावना रखता है, उसने सच्चा धर्म निभाया है और सृष्टि के प्रति अपने उत्तरदायित्व को निभाकर जीवन को सार्थक बनाया है। असली पूजा तब होती है जब मनुष्य मंदिरों में घंटियां बजाने के बजाय किसी भूखे को रोटी खिलाने को प्राथमिकता देता है। जब वह स्वार्थ से परे होकर दुखियों की सहायता करता है और अपने कर्मों से इंसानियत की मिसाल बनाता है। जब वह धर्म को केवल कर्मकांडों तक सीमित नहीं रखता, बल्कि अपने आचरण से उसे जीवंत करता है। यही सच्ची भक्ति है, क्योंकि असली पूजा किसी भगवान की मूर्ति के सामने खड़े होकर मंत्र बोलना नहीं, बल्कि भगवान के बनाए हुए जीवों की निस्वार्थ सेवा करना है। जीवन की गहराई को समझने के लिए यह आवश्यक है कि हम जानें कि सत्य सबसे बड़ा धर्म है और हमारे कर्म ही हमारे भाग्य की दिशा तय करते हैं। इसलिए जीवन के हर मोड़ पर सोच समझकर निर्णय लेना अनिवार्य है, क्योंकि जो समय एक बार बीत जाता है वह कभी दोबारा नहीं लौटता। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, सही कर्म और सही समय का मेल ही व्यक्ति को ऊंचाई तक पहुंचाता है, और जो मनुष्य इस सच्चाई को अनदेखा करता है उसे अंततः पछताना पड़ता है। जो लोग केवल दान पुण्य के नाम पर दिखावा करते हैं और इंसानियत को भूल जाते हैं, वे भीतर से खाली होते हैं। ईश्वर दिखावे से प्रसन्न नहीं होते, उन्हें उन कार्यों में सच्चा आनंद मिलता है जिसमें मनुष्य बिना किसी लोभ या यश की इच्छा के किसी जरूरतमंद का सहारा बनता है। भगवान को खुश करने का सबसे सरल तरीका यही है कि उनके ही बनाए हुए प्राणियों की निस्वार्थ सेवा की जाए। श्री कृष्ण का उपदेश यह है कि हमें हर कर्म को आत्मिक श्रद्धा और निष्काम भाव से करना चाहिए, क्योंकि वही कर्म हमारे जीवन को सार्थकता की ओर ले जाता है। जब कोई कार्य पूर्ण समर्पण और सच्ची नीयत से किया जाता है तो समय स्वयं उसके फल को मनुष्य के समक्ष प्रस्तुत कर देता है। श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि प्रत्येक कार्य अपने साथ एक ऊर्जा लेकर आता है, और जब वह ऊर्जा स्वार्थ रहित होती है तो वह व्यक्ति को मंजिल तक पहुंचा देती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन एक तपस्या है और इस तपस्या में आत्मविश्वास और समय की कद्र सबसे बड़ी आहुति है। समय यदि व्यर्थ गवाया जाए तो वह जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी बन जाता है, क्योंकि जीवन में हर बीता पल हमें किसी न किसी दिशा में धकेलता है। लेकिन जब हम उस पल का विवेकपूर्ण प्रयोग नहीं करते तो वह हमें पछतावे के अंधकार में धकेल देता है। इसलिए हमें चाहिए कि हर क्षण को सार्थक बनाएं और उसे आत्मविकास की सीढ़ी बनाएं। जब कोई हमारी भावनाओं को न समझ पाए तो गुस्से की बजाय संवाद का सहारा लेना चाहिए, क्योंकि संवाद ही सच्चा समाधान है। कभी कभी लोग हमें गलत समझते हैं, लेकिन तब हमें उनकी आलोचना के बजाय उनकी दृष्टि समझने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि हम रिश्तों को टूटने से पहले जोड़ सकें। जीवन में सबसे पहली जिम्मेदारी है स्वयं से प्रेम करना। जब हम खुद से ईमानदारी से प्रेम करते हैं तो हम दूसरों के लिए भी आदर और स्नेह के पात्र बनते हैं। आत्मसम्मान, आत्मदया और आत्मदेखल न केवल हमारे भीतर की शक्ति को प्रकट करते हैं, बल्कि वे हमारे आचरण को भी संवेदनशील बनाते हैं। यदि हम चाहते हैं कि लोग हमें अपने दिल में जगह दें, तो पहले हमें अपने भीतर उनके लिए स्थान बनाना होगा। सच्चे संबंध तभी बनते हैं जब हम दूसरों की भावनाओं को अपने दिल से समझते हैं। यही सामंजस्य की कुंजी है। जीवन में सफलता की असली परिभाषा यह नहीं कि हम कभी नहीं गिरे, बल्कि यही कि हम हर बार गिरकर और अधिक मजबूती से उठे। गिरना कोई दुर्बलता नहीं, बल्कि सीखने का अवसर है। असफलता हमें अपनी गलतियों से परिचित कराती है और अगली बार उन्हें ना दोहराने का अनुभव देती है। इस संसार में भागदौड़ के बीच हमें यह याद रखना चाहिए कि जो हमारे पास अभी है वही हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। बड़े सपनों की दौड़ में वर्तमान की खुशियों को नजरअंदाज करना एक बड़ी भूल है। परिवार, मित्र और उन छोटे छोटे क्षणों की मुस्कानें ही असली धन है, जिन्हें हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। बाहरी दुनिया में चाहे कितनी भी हलचल क्यों ना हो, जब तक हमारे भीतर शांति नहीं होगी तब तक हम किसी सच्चे सुकून को महसूस नहीं कर पाएंगे। अंतरात्मा की शांति ही बाहरी समस्याओं का सबसे प्रभावशाली समाधान है। दुख हमें तोड़ने नहीं बल्कि गढ़ने आता है। यह एक कठिन अध्याय है, लेकिन सबसे अधिक शिक्षाप्रद। जब हम पीड़ा से गुजरते हैं तभी करुणा और संवेदना का असली अर्थ समझ पाते हैं। दोहे के हमारी आत्मा को गहराई देता है और हमारे अनुभवों को समृद्ध करता है। जब हम अपने विश्वास की ताकत से संदेह की दीवार को तोड़ते हैं, तभी हम अपने अधूरे सपनों को भी पूरा कर पाते हैं। हमारे भीतर जितनी दृढ़ता होगी उतनी ही तेजी से हम अपने लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे।
डर हमेशा उसी अज्ञात कार्य से होता है जिसे हमने कभी आजमाया नहीं। लेकिन जब हम उस काम को करके देखते हैं, तो वह डर स्वयं समाप्त हो जाता है और हम आत्मबल की एक नई ऊंचाई पर पहुंच जाते हैं। साहस केवल युद्ध में तलवार उठाने का नाम नहीं, बल्कि अपने भीतर के डर को हराने का नाम है। और जब यह साहस हमारे विचारों में उतर जाता है, तो हम कोई भी मार्ग तय कर सकते हैं। इसीलिए जब तक हम अपने विचारों और कर्मों को सच्चाई, संयम और करुणा से नहीं भरते, तब तक जीवन का असली उद्देश्य अधूरा रहता है। सच्चे धर्म का तात्पर्य किसी धार्मिक स्थान पर जाने या पर्वों पर व्रत रखने से नहीं, बल्कि प्रतिदिन प्रत्येक क्षण किसी न किसी के चेहरे पर मुस्कान लाने से है। क्योंकि यही मुस्कान वह प्रसाद है जिसे ईश्वर सबसे अधिक स्वीकार करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब हम किसी के आंसू पोंछते हैं, किसी को भूख में रोटी देते हैं, किसी निराश व्यक्ति को आशा देते हैं, वहीं से पूजा का वास्तविक आरंभ होता है। और यही असली पूजा हमें न केवल ईश्वर के निकट लाती है, बल्कि हमारे जीवन को भी सकारात्मक परिवर्तन से भर देती है। जब हम अपने कर्मों को मानवता के साथ जोड़ते हैं, तभी हमारा जीवन पूज्य बनता है और समय हमारी सफलता की राह में सहायक बनता है। ऐसे ही शुद्ध भाव, निस्वार्थ सेवा और ईमानदार प्रयासों से भरा जीवन ही उस सत्य को प्राप्त करता है जो केवल बाहरी रूप से पूजा करने से नहीं आता, बल्कि सच्चे कर्मों से निर्मित होता है। यही पूजा ईश्वर के चरणों में सच्चा अर्पण है और यही जीवन को एक नई दिशा और उद्देश्य देता है। जो अपनी सोच को बदलने की शक्ति रखते हैं, वे संसार की सबसे अनमोल पूंजी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि मनुष्य की वास्तविक उन्नति उसकी मानसिकता से तय होती है। जब विचारों में परिवर्तन आता है, तभी जीवन में नए द्वार खुलते हैं। सकारात्मक दृष्टिकोण न केवल हमें मानसिक मजबूती देता है, बल्कि कठिन परिस्थितियों में भी एक नई दिशा दिखाता है। जब हम अपने सोचने के ढंग को बदल देते हैं, तो वही समस्याएं जो कभी बड़ी लगती थी, साधारण लगने लगती हैं। जीवन की दिशा हमारी सोच के अनुसार तय होती है। अगर हम निराशा की ओर देखेंगे तो अंधकार के सिवा कुछ नहीं मिलेगा, परंतु आशा की ओर दृष्टि डालेंगे तो हर ओर रोशनी दिखेगी। इसलिए जो कुछ हमारे पास नहीं है, उसके लिए दुखी होने के बजाय जो हमारे पास है, उसमें संतोष और आभार का भाव लाना चाहिए, क्योंकि वही हमारी असली पूंजी है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो मनुष्य अपनी वर्तमान परिस्थिति को स्वीकार कर उसके अनुकूल कार्य करता है, वही अपने भाग्य का निर्माण करता है। अक्सर लोग अपनी कमजोरियों पर ध्यान देकर खुद को सीमित कर लेते हैं, जबकि आत्मबोध यही कहता है कि तुम वही हो जैसा तुम सोचते हो। यदि अपने विचारों पर नियंत्रण पा लिया, तो पूरी दुनिया को नई नजर से देख पाओगे। हमारे विचार हमारे कार्यों का आधार होते हैं, और जब सोच सकारात्मक होती है, तो परिस्थितियां स्वतः बदलने लगती हैं। यही मानसिक बल किसी भी सफलता की चाबी बनता है। गिरना जीवन का हिस्सा है, लेकिन बार बार उठना ही हमारी असली जीत को दर्शाता है। जब व्यक्ति हर बार विफलता से कुछ सीखकर आगे बढ़ता है, तो वह अनुभव के साथ निखरता है। चुनौतियां जीवन का हिस्सा है, परंतु उनके प्रति हमारा दृष्टिकोण ही हमारे भविष्य की नींव रखता है। जो लोग जरूरतमंदों की सहायता करते हैं, उन्हें ईश्वर का साथ हमेशा प्राप्त होता है, क्योंकि सेवा भाव न केवल आत्मिक संतोष देता है, बल्कि सामाजिक बंधनों को भी मजबूत करता है। मदद करने से जो सुकून प्राप्त होता है, वह किसी भौतिक चीज से नहीं मिलता। आत्मसम्मान सबसे श्रेष्ठ गहना है। जब हमें स्वयं की कीमत समझ आती है, तब दूसरों की राय महत्वहीन हो जाती है। आत्मसम्मान का भाव हमें भीतर से सशक्त बनाता है, और यही बल हमें दूसरों की नकारात्मकता से दूर रखता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो कार्य स्वार्थ और घृणा से रहित होते हैं, वे ही आत्मा को सच्चा संतोष देते हैं। जो बिना अपेक्षा के कर्म करता है, वही सच्चा योगी कहलाता है। कठिनाइयां जीवन में हमें हमारी छुपी हुई क्षमता से परिचित कराती है। जैसे हर अंधेरी रात के बाद उजाला आता है, वैसे ही हर संकट के बाद समाधान की किरण जन्म लेती है। स्वप्न देखना आसान है, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए परिश्रम, विश्वास और धैर्य की आवश्यकता होती है। केवल कल्पना करने से कुछ नहीं होता। उन कल्पनाओं को हकीकत में बदलने के लिए निरंतर प्रयास करने पड़ते हैं। जीवन की असली सफलता इस बात में नहीं है कि हम क्या क्या प्राप्त करते हैं, बल्कि इस बात में है कि हम अपने कर्मों से कितनों के जीवन में रोशनी फैलाते हैं। किसी जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कान लाना ही सच्ची उपलब्धि है। धन और वैभव सीमित होते हैं, लेकिन सेवा और सच्चे कर्म अमर रहते हैं। माफी देना बहुत कठिन होता है, लेकिन यह हमारे हृदय को हल्का करता है। क्षमा का भाव हमें पुराने घावों से मुक्त करता है और एक नई शुरुआत की राह दिखाता है। समय सबसे अनमोल संसाधन है, और इसे व्यर्थ गंवाना जीवन की सबसे बड़ी भूल है। जो व्यक्ति समय को समझदारी से प्रयोग करता है, वह अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकता है। धैर्य सबसे प्रभावी गुणों में से एक है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी शांति बनाए रखता है, वह न केवल उन स्थितियों को पार करता है, बल्कि उनमें अपनी एक पहचान बनाता है। धैर्य ही वह नींव है जिस पर सफलता का महल खड़ा होता है। हमारे विचार ही हमारे कर्मों को जन्म देते हैं, और वे ही कर्म हमारे भविष्य की दिशा तय करते हैं। जब विचार अच्छे होते हैं, तो कर्म भी पवित्र होते हैं और उनका फल भी कल्याणकारी होता है। खुश रहना बाहरी चीजों पर नहीं,
बल्कि हमारे दृष्टिकोण पर निर्भर करता है। यदि हम हर छोटी बात में खुशी ढूंढना सीख जाए, तो हमारा जीवन सहज, सरल और संतुलित हो जाएगा। सच्चा मित्र वही होता है जो किसी अपेक्षा के बिना हर परिस्थिति में आपके साथ खड़ा हो। मित्रता में स्वार्थ का स्थान नहीं होना चाहिए। सच्ची मित्रता वही होती है जो संकट में भी स्थिर रहे। दूसरों की मदद करना न केवल उन्हें राहत देता है, बल्कि हमें भी मानसिक संतुलन और आत्मिक तृप्ति प्रदान करता है। मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब तक मनुष्य अपने भीतर की सोच को नहीं बदलता, तब तक बाहर की दुनिया में कोई बदलाव नहीं आता। जिस दिन वह अपनी दृष्टि को सकारात्मक कर लेता है, उसी दिन से उसका भाग्य करवट लेने लगता है। जीवन की दिशा बदलने के लिए किसी चमत्कार की आवश्यकता नहीं होती, बल्कि छोटी छोटी सोचों का परिवर्तन ही बड़े चमत्कारों को जन्म देता है। आत्मविश्वास और विनम्रता का मेल व्यक्ति को उस ऊंचाई तक पहुंचाता है जहां से वह केवल खुद को ही नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बदल सकता है। जब व्यक्ति अपने भीतर के भय को साहस से प्रतिस्थापित करता है, तब वह उस मार्ग पर बढ़ता है जो उसे आत्मज्ञान की ओर ले जाता है। साहस का अर्थ केवल युद्ध जीतना नहीं, बल्कि अपने भीतर की नकारात्मकता को हराना भी होता है। यही वह अंतर्निहित शक्ति है जो किसी भी सामान्य मनुष्य को असाधारण बना देती है। अगर हम चाहते हैं कि जीवन में स्थायित्व और शांति बनी रहे, तो हमें निरंतर आत्मनिरीक्षण करते रहना चाहिए। गलतियां करना स्वाभाविक है, परंतु उनसे सीखना और खुद को सुधारना ही आत्मविकास की पहचान है। इस संसार में जो मनुष्य न केवल अपने लिए बल्कि दूसरों के लिए भी सोचता है, वही वास्तव में पूर्ण कहलाता है। जीवन का उद्देश्य केवल अर्जन नहीं, सेवा भी है। और जब सेवा भाव हमारे विचारों में स्थान पाता है, तब जीवन स्वतः सुंदर हो जाता है। अंततः यही कहा जा सकता है कि जो अपने दृष्टिकोण को बदलने का साहस करता है, वही अपने जीवन की दिशा बदलता है, और वही अपने कर्मों से एक ऐसी प्रेरणा बन जाता है जो दूसरों को भी सच्चे मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। सेवा का भाव न केवल जीवन को एक महान उद्देश्य देता है, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों में आनंद और संतोष की अनुभूति भी कराता है। जब इंसान दूसरों की भलाई के लिए बिना किसी स्वार्थ के काम करता है, तब वह न सिर्फ समाज को बेहतर बनाता है, बल्कि अपने अंतर्मन को भी उजाला देता है। परिवार हमारे जीवन का वह आधार है जो हर परिस्थिति में हमारा साथ निभाता है। लेकिन अक्सर व्यस्तता की दौड़ में हम अपने अपनों को समय देना भूल जाते हैं, जबकि जीवन की असली खुशियां उन्हीं के साथ बिताए गए छोटे छोटे पलों में छिपी होती हैं। किसी भी विफलता को अंतिम सत्य समझना हमारी भूल है, क्योंकि हर असफलता सफलता की ओर एक नया कदम होती है। जब तक इंसान प्रयास करता रहता है, तब तक कोई पराजय उसे रोक नहीं सकती। मित्रों कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि जो अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित रहता है, वह अंततः विजय को प्राप्त करता है। सरलता से जीना और अपने आदर्शों के प्रति निष्ठावान रहना आत्मिक सुख का मूल है। दिखावे की चकाचौंध के पीछे भागने की जगह यदि हम अपने अस्तित्व की सच्चाई को स्वीकारें, तो हमें वह स्थायित्व मिलेगा जो दुनिया की कोई दौलत नहीं दे सकती। हर व्यक्ति के भीतर अच्छाई होती है, बस जरूरत है उसे पहचानने और प्रोत्साहित करने की। जब हम दूसरों के गुणों को पहचानना शुरू करते हैं, तब समाज में विश्वास और सामंजस्य की भावना विकसित होती है। घमंड किसी भी व्यक्ति को नीचे गिरा सकता है, लेकिन विनम्रता उसे ऊंचाइयों तक पहुंचा देती है। अगर हम अपने सामर्थ्य को पहचानकर उसे नम्रता के साथ उपयोग करें, तो हम न केवल सफल होते हैं, बल्कि दूसरों के लिए प्रेरणा भी बनते हैं। ज्ञान को सीमित रखकर नहीं, बल्कि साझा करके उसकी वास्तविक उपयोगिता सिद्ध होती है। जब हम जो जानते हैं उसे दूसरों को सिखाते हैं, तब वह ज्ञान और परिपक्व होता है। त्याग और समर्पण की भावना से भरा प्रेम ही सच्चा प्रेम कहलाता है, जिसमें लेने से अधिक देने का भाव होता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि जो प्रेम में बिना किसी अपेक्षा के जीता है, वही जीवन की सच्ची मिठास को अनुभव करता है। जीवन की यात्रा एक नदी की तरह है जो रुकती नहीं, हर चुनौती को पार कर निरंतर आगे बढ़ती है। कठिनाइयां हमें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। खुश रहने वाले वे लोग होते हैं जो अपने आनंद को केवल अपने तक सीमित नहीं रखते, बल्कि उसे दूसरों के साथ बांटते हैं। जितना हम बांटते हैं, उतना ही हमारा अंतर्मन प्रेम से भरता है। हर नई सुबह एक अवसर लेकर आती है। यह संकेत देती है कि चाहे कितनी भी अंधेरी रात रही हो, उजाले का आगमन निश्चित है। यदि हम अपने लक्ष्य को लेकर स्पष्ट रहें, तो जीवन की सारी बाधाएं छोटी लगने लगती हैं। स्पष्ट उद्देश्य ही दृढ़ निश्चय की नींव बनता है। क्षमा करना और क्षमा मांगना, दोनों ही वह गुण हैं जो रिश्तों को स्थायित्व देते हैं। यह केवल संबंधों को सुधारता नहीं, बल्कि स्वयं को भीतर से हल्का करता है। कभी भी अपनी क्षमताओं को कम मत आंको। हर व्यक्ति के भीतर वह ऊर्जा है जो असंभव को संभव में बदल सकती है। समय अमूल्य है, इसे गंवाने वाले अंततः पछताते हैं। इसीलिए हर क्षण को अपने सपनों की सीढ़ी बनाना चाहिए। धैर्य और भरोसा यह दो आधार स्तंभ हैं जिन पर जीवन की सफलता टिकी होती है। जब व्यक्ति धैर्यवान और आस्थावान होता है, तब कोई भी कठिनाई उसे विचलित नहीं कर सकती।
दूसरों की कमियां देखने से बेहतर है कि हम अपने दोषों पर ध्यान दें। आत्मनिरीक्षण ही सच्चे परिवर्तन का आरंभ है। प्रेम वह शक्ति है जो दो हृदयों को जोड़ती ही नहीं, बल्कि जीवन को भी सच्चे अर्थों में पूर्ण बनाती है, जिसमें ना तो कोई शर्त होती है, ना ही कोई स्वार्थ। हर छोटी खुशी को जीना सीखें, क्योंकि इन्हीं में छिपी होती है जीवन की सबसे बड़ी प्रसन्नता। जब हम दिखावे की परतों से हटकर खुद को स्वीकारते हैं, तभी हमें आत्मिक सुख प्राप्त होता है। हर इंसान अपनी जंग खुद लड़ता है, लेकिन यदि हम किसी की मदद कर सकें, तो वह हमारे लिए पुण्य से कम नहीं होता। सच्चाई और ईमानदारी की राह कठिन जरूर होती है, लेकिन अंततः यही रास्ता हमें वह आदर और सफलता दिलाता है जो टिकाऊ होती है। झूठ से हासिल की गई जीत कभी मन को सुकून नहीं देती। जीवन के हर पल को पूरी चेतना से जिए, क्योंकि बीता समय कभी लौट कर नहीं आता। यदि हम वर्तमान को सुंदर बना सकें, तो भविष्य स्वतः उज्जवल बनता है। जो खो गया, उस पर रोने की जगह जो हमारे पास है, उसकी कद्र करें। कृतज्ञता का भाव मन को शांत करता है और हमें भीतर से संतोष की अनुभूति देता है। बीता हुआ कल एक स्मृति है और आने वाला समय एक रहस्य, लेकिन जो आज है वही सच्चा उपहार है, और इसे ठीक से जीना ही जीवन की सच्ची साधना है। जब हम आज को सजाते हैं तो वह आने वाले कल को सुनहरा बना देता है। सच्चा सुख अच्छे विचारों और नेक लोगों की संगति में है। जब हमारे विचार शुद्ध और हमारे आसपास सकारात्मक लोग होते हैं, तब हम भीतर से समृद्ध अनुभव करते हैं। धन से आप भौतिक सुख खरीद सकते हैं, लेकिन शांति, प्रेम और संतोष केवल आपके आचरण और विचारों से मिलता है। जीवन की पाठशाला में सीखने की प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती। जो यह सोच लेता है कि अब उसे सब आता है, वह दरअसल अपने आत्मविकास की संभावनाओं को रोक देता है। हर दिन जीवन हमें नए अनुभव, ताजे विचार और एक नई दिशा में सोचने की प्रेरणा देता है। इसलिए अपने मस्तिष्क को सदैव सीखने के लिए सजग रखें, क्योंकि जो मन खुला होता है, वह हर बार अनुभव से कुछ नया ग्रहण कर लेता है। क्षमा का गुण केवल दूसरों को माफ करने की शक्ति नहीं देता, बल्कि खुद के अंतर्मन को भी शांति प्रदान करता है। जब कोई इंसान दिल से क्षमा करता है, तो वह भीतर से हल्का और मुक्त महसूस करता है। क्षमा करना किसी कमजोरी का परिचायक नहीं होता, बल्कि यह आपके मानसिक बल और आत्मबल का प्रतीक होता है। सभी रिश्तों की नींव विश्वास पर टिकी होती है। यदि यह विश्वास डगमगाता है, तो सबसे मजबूत संबंध भी दरक जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि अपने संबंधों में सच्चाई और निष्ठा बनाए रखें, क्योंकि शब्दों से अधिक आपके कर्म विश्वास को मजबूत करते हैं। सच्ची विजय दूसरों को पछाड़ने में नहीं, बल्कि स्वयं को हर दिन बेहतर करने में निहित है। जब आप स्वयं की तुलना अपने बीते कल से करते हैं और हर दिन विकास की ओर बढ़ते हैं, तभी आप असली सफलता प्राप्त करते हैं। किसी को तुच्छ समझना दरअसल आपकी सोच की संकीर्णता को दर्शाता है, क्योंकि हर व्यक्ति में कुछ ना कुछ विशेष होता है, जिसे यदि आप समझें तो खुद भी परिपक्व बनते हैं। समय सबसे बड़ा गुरु है, जो हर परिस्थिति में हमें सिखाता है कि जीवन में कुछ भी स्थायी नहीं है, न सुख न दुख। इसलिए जो समय को समझता है, वह जीवन की दिशा बदल सकता है। जब आप धैर्य रखते हैं दुख में और कृतज्ञता प्रकट करते हैं सुख में, तब आप जीवन के संतुलन को पा लेते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि जो अपने विचारों को नियंत्रित कर लेता है, वह हर परिस्थिति में विजय होता है, क्योंकि मन ही सबसे बड़ी शक्ति है। जीवन एक युद्ध भूमि की तरह है, जहां हर दिन एक नया संघर्ष सामने आता है, लेकिन यह युद्ध बाहर नहीं, बल्कि अपने भीतर चल रहा होता है। अपनी डर, असुरक्षाएं और सीमाओं से लड़ना ही असली वीरता है। जैसे सूर्य रोज अंधकार को चीर कर प्रकाश लाता है, वैसे ही हमें भी कठिनाइयों से लड़ने का साहस जुटाना चाहिए। जब आप दूसरों की खुशी का कारण बनते हैं, तब भी सच्चे सुख की अनुभूति होती है। जीवन को केवल अपनी आवश्यकताओं तक सीमित ना रखें, बल्कि दूसरों की भलाई के लिए भी कार्य करें। यही आपके जीवन को गहराई और उद्देश्य प्रदान करता है। हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या कठिन, हमें कुछ सिखाता है। जब आप जीवन को एक शिक्षक की दृष्टि से देखते हैं, तो आप हर दुख से ऊपर उठ जाते हैं। संघर्ष हमें सिखाता है कि मजबूत कैसे बने, और प्रसन्नता हमें सिखाती है कि आभार कैसे व्यक्त करें। असली सपने वे होते हैं जो हमें जागते हुए चैन से सोने नहीं देते। आपकी मेहनत ही आपके सपनों को वास्तविकता में बदलती है। छोटी छोटी असफलताएं केवल सीखने के अवसर होती हैं। मन की शक्ति तब उभरती है जब वह शोर से परे जाकर अपनी ऊर्जा को नियंत्रित करता है। मौन केवल चुप्पी नहीं, बल्कि एक ऐसी भाषा है जो गहराई से संवाद करती है। संबंधों की मजबूती और सम्मान पर निर्भर करती है। यदि आप किसी को समझना चाहते हैं, तो सबसे पहले अपने अहम को पीछे छोड़ें। मित्रता तभी टिकती है जब वह हृदय से जुड़ी होती है। जो लोग समय का अपमान करते हैं, समय उन्हें आगे बढ़ने का अवसर नहीं देता। हर क्षण अमूल्य है, उसे किसी नकारात्मकता या आलस्य में व्यर्थ न गवाए। जो लोग समय का महत्व जानते हैं, वे अपने जीवन की हर मंजिल को पा लेते हैं। कृतज्ञता वह पुल है जो दुख से आनंद की ओर ले जाता है। जब आप हर छोटी खुशी का भी सम्मान करते हैं, तब जीवन आपको और अधिक आनंद देता है।
बार बार गिरना हार नहीं, बल्कि प्रयास का संकेत होता है। सच्चे विजेता वे होते हैं जो बार बार गिरकर भी उठने का साहस रखते हैं। बाधाएं आपकी तैयारी को मजबूत करती हैं ताकि अगली बार आप बेहतर प्रदर्शन करें। जब आपका ध्यान लक्ष्य पर स्थिर होता है तो आप बाधाओं को पार कर लेते हैं। ध्यान की स्थिरता ही सफलता का मार्ग है। दूसरों के प्रति करुणा दिखाना आपकी आंतरिक शक्ति को दर्शाता है। दया केवल शब्दों तक सीमित नहीं होनी चाहिए, यह आपके व्यवहार में परिलक्षित होनी चाहिए। जब आप मदद करते हैं तो भीतर से एक अलग तरह की शक्ति का अनुभव होता है। प्रेम लेने की अपेक्षा नहीं, बल्कि देने का भाव है। सच्चा प्रेम वही है जिसमें निस्वार्थ भाव से समर्पण हो। जब आप बिना किसी अपेक्षा के प्रेम करते हैं तो वह प्रेम आपको आनंद की पराकाष्ठा तक पहुंचाता है। परिवर्तन को अपनाना समझदारी की निशानी है। जो व्यक्ति बदलाव से डरता है वह अपने विकास को बाधित करता है। हर परिवर्तन एक नए अनुभव और अवसर का संदेश होता है। सादगी में सौंदर्य छिपा होता है। जो व्यक्ति दिखावे से दूर रहकर सच में जीता है वह सबसे सुखी होता है। सादगी जीवन को सरल और गहन बनाती है। हर चुनौती अपने साथ सीखने का एक नया अवसर लेकर आती है। यदि आप समस्याओं को मार्गदर्शक की तरह देखें तो आप उन पर विजय पा सकते हैं। आत्मविश्वास वह दीपक है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। जब आप खुद पर यकीन करते हैं तो आप हर कठिनाई को पार कर सकते हैं। आत्मविश्वास केवल सफलता की नींव नहीं होता, बल्कि यह आपको दूसरों के लिए प्रेरणा का स्रोत बनाता है। ज्ञान वही सार्थक होता है जो विनम्रता लाता है। जितना अधिक आप सीखते हैं उतना ही यह समझते हैं कि सीखना अभी बाकी है। अहंकार ज्ञान का सबसे बड़ा शत्रु है। विनम्रता के साथ जीना ही सच्ची बुद्धिमत्ता का परिचायक है। हर व्यक्ति विशेष है। कभी भी दूसरों से अपनी तुलना मत कीजिए, क्योंकि आपकी यात्रा, आपके सपने और आपकी मंजिल केवल आपकी है। अपनी क्षमताओं पर विश्वास बनाए रखें और लगातार प्रयास करते रहें। कभी कभी रुकना भी जरूरी होता है, क्योंकि यही ठहराव आपको आत्मविश्लेषण का अवसर देता है। जब आप रुककर सोचते हैं तो खुद को समझने का अवसर मिलता है और आप नई ऊर्जा के साथ फिर आगे बढ़ते हैं। सपने देखना हर किसी का अधिकार है, पर उन्हें साकार करना केवल आपकी जिम्मेदारी है। हर दिन एक छोटा प्रयास आपके सपनों को हकीकत में बदल सकता है। छोटी छोटी सफलताएं मिलकर एक बड़ा परिणाम बनाती हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि जो अपने प्रयासों को स्थिर रखता है वह अंततः अपनी मंजिल तक अवश्य पहुंचता है। सच्चे मित्र वे होते हैं जो बिना किसी अपेक्षा के साथ निभाते हैं। जो कठिन समय में आपके साथ खड़े रहते हैं वही आपकी असली पूंजी होते हैं। ऐसे दोस्तों को संभाल कर रखें और उन्हें बताएं कि वे आपके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि उनके बिना जीवन अधूरा लगता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कि जो संबंध हृदय से जुड़े होते हैं वे कभी नहीं टूटते। इसलिए उन्हें सहेज कर रखना विशेष है, और यह एहसास ही हमारे जीवन को खास बनाता है। धैर्य वह अदृश्य शक्ति है जो कठिन से कठिन हालात को सहजता में परिवर्तित कर सकती है। कई बार जीवन की परिस्थितियां हमारी अपेक्षाओं से मेल नहीं खाती, लेकिन वही व्यक्ति विजय प्राप्त करता है जो प्रतीक्षा की कला जानता है। क्योंकि जीत अक्सर उसी के हिस्से आती है जो ठहर कर सही वक्त का इंतजार करता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो दूसरों को सच्चा सम्मान देता है वही सच्चे सम्मान का अधिकारी बनता है। क्योंकि जब आप किसी के जज्बातों की कद्र करते हैं तो वही आदर ऊर्जा बनकर आपके जीवन में लौटता है। सम्मान देना केवल एक व्यवहार नहीं, बल्कि एक चरित्र की परिपक्वता का परिचायक है। इसलिए हमेशा दूसरों के आत्मसम्मान को बचाते हुए संवाद करें। जीवन में जो कुछ भी आपके पास है उसका मूल्य समझें, क्योंकि कद्र उन्हीं पलों की करनी चाहिए जो वाकई हमें अंदर से संतुष्टि देते हैं। अक्सर हम उन बातों को नजरअंदाज कर देते हैं जो हमें सच्चे सुख से जोड़ती हैं। आभार की भावना से जिया गया जीवन ही सबसे पूर्ण जीवन होता है। हर इंसान एक किताब है। उसे पढ़ने से पहले उस पर टिप्पणी मत करो, क्योंकि कोई भी बिना संघर्ष के नहीं जीता। हर मुस्कान के पीछे कोई ना कोई दर्द छिपा होता है। संवेदनशील बनिए ताकि आप दूसरों की आत्मा को बिना शब्दों के समझ सकें। अहंकार वह दीवार है जो दिलों के बीच दूरी पैदा करता है। जब तक आप अपने अभिमान को नहीं छोड़ेंगे तब तक आप सच्चे रिश्तों का आनंद नहीं ले पाएंगे। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो अपने घमंड को तज देता है वही आत्मिक सुख की ओर बढ़ता है। कोई भी शुरुआत सरल नहीं होती, लेकिन जो पहला कदम उठाता है वही मंजिल के करीब पहुंचता है। साहस और पहल ही सफलता की बुनियाद है। समय ही वह अमूल्य पूंजी है जिसे हम अनजाने में गंवा बैठते हैं, पर जब हमें उसका महत्व समझ आता है तब तक वह हमसे बहुत दूर जा चुका होता है। इसलिए हर क्षण को मूल्यवान मानकर जियो, और किसी के साथ बिताया गया एक अच्छा लम्हा आपके जीवन की सबसे सुंदर स्मृति बन सकता है। दूसरों की खुशी में खुद की खुशी तलाशना ही सच्चे जीवन का सार है, और वही आपको आत्मिक संतोष की अनुभूति कराता है। समय सदैव चलायमान है। यह किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह निरंतर आगे बढ़ता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, यदि तुम समय के साथ चलोगे तो कोई बाधा तुम्हें रोक नहीं पाएगी।
जीवन में हर क्षण का सदुपयोग ही तुम्हारी उन्नति का कारण बनता है। कभी समय की रफ्तार को नजरअंदाज मत करो, क्योंकि समय और जीवन एक दूसरे के पूरक हैं। अगर समय को गंवा दिया तो जीवन अधूरा रह जाएगा। यह याद रखना चाहिए कि समय की गति किसी के अधीन नहीं है। जैसे दिन और रात अपने तय क्रम में आते हैं, वैसे ही परिवर्तन और परिस्थितियां भी समय के साथ बदलती हैं। और यदि तुम बदलाव को स्वीकारना सीख गए तो जीवन की प्रत्येक चुनौती तुम्हारे लिए अवसर बन जाएगी। सोचिए, अगर एक किसान सही मौसम में बीज न बोए तो क्या फसल होगी? या एक विद्यार्थी समय रहते पढ़ाई ना करे तो क्या परिणाम मिलेगा? दोनों को ही समय की उपेक्षा का पछतावा होगा, क्योंकि समय ने उन्हें अवसर तो दिया, लेकिन उन्होंने उसका उपयोग नहीं किया। यही कारण है कि श्री कृष्ण का उपदेश सदैव यही रहा कि समय के प्रवाह के साथ कदम मिलाओ, नहीं तो पीछे छूट जाओगे। यह केवल करियर या काम तक सीमित नहीं, बल्कि आपके पूरे जीवन पर लागू होता है। रिश्तों में भी समय देना, संवाद करना और समझ दिखाना आवश्यक है, क्योंकि अगर आप समय के साथ अपनों की भावनाओं को नहीं समझेंगे तो आपसे वे धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। व्यक्तिगत विकास भी समय की मांग करता है। खुद को रोजाना एक कदम आगे बढ़ाओ। अपने भीतर झांको और सोचो कि क्या मैं आज अपने कल से बेहतर हूं? अगर उत्तर हाँ में है, तो आप सही दिशा में बढ़ रहे हैं। जीवन स्थिर नहीं है, वह एक निरंतर बहता हुआ जल प्रवाह है। और यदि तुम स्थिर खड़े रह गए तो तुम्हारे चारों ओर सब कुछ बदल जाएगा और तुम पिछड़ जाओगे। इसलिए समय की महत्ता को समझो और हर दिन कुछ नया सीखो। हर पल को ऐसा जियो मानो वही आखिरी मौका हो। जो व्यक्ति समय को समझता है, वही जीवन को समझता है। आत्म अनुशासन और समय का सम्मान ही वह सूत्र है जो जीवन को संतुलन और स्थायित्व देता है। चुनौतियां जब सामने हो तो धैर्य को ढाल बनाओ। जब सब कुछ खोता दिखे तो संयम से रास्ता बनाओ। याद रखो कि कोई भी रात इतनी लंबी नहीं होती कि सवेरा ना हो। बस प्रतीक्षा करनी होती है उस सुबह की जो तुम्हारे लिए नई शुरुआत लेकर आएगी। सच्चे योद्धा वही होते हैं जो धैर्य धैर्य, संयम और समय की शक्ति को समझते हैं। जो समय के साथ चलते हैं, वही वक्त की धारा को मोड़ने की सामर्थ्य रखते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो हर परिस्थिति में समय के साथ चलता है, वही हर क्षेत्र में सफल होता है। जीवन के हर पहलू में समय के महत्व को समझना और उसे अपनाना अनिवार्य है। शिक्षा हो, संबंध हो या आत्मविकास, हर क्षेत्र में समय के अनुरूप चलना एक अनिवार्य आवश्यकता है। समय एक ऐसी अमूल्य धरोहर है जिसे ना तो लौटाया जा सकता है और ना ही रोका जा सकता है। इसलिए यह अत्यंत आवश्यक है कि हम समय की गति को पहचानें और उसे समझदारी से दिशा दें। जब हम अपने जीवन के क्षणों को महत्व देते हैं और उन्हें जागरूकता के साथ व्यतीत करते हैं, तब सफलता स्वतः हमारे जीवन पथ पर आकर खड़ी हो जाती है। उदाहरण के लिए, अगर कोई व्यक्ति नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखता है, समय पर पौष्टिक आहार लेता है और प्रतिदिन व्यायाम करता है, तो उसके शरीर में निरंतर सुधार होता है। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति समय को टालता रहता है और आवश्यक कार्यों को कल पर छोड़ देता है, वह अंततः कठिनाइयों से घिर जाता है। समय का सजग उपयोग केवल बाहरी उपलब्धियों को नहीं लाता, बल्कि वह हमारे अंतर्मन में भी शांति और स्थिरता की अनुभूति कराता है। जब हम क्षणों का सदुपयोग करना सीख जाते हैं तो हमारी सोच, जीवन शैली और उद्देश्य सब कुछ सकारात्मक हो जाता है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति समय के साथ संतुलन बनाकर चलता है, वही जीवन की दौड़ में सबसे आगे रहता है, क्योंकि समय का सम्मान करना ही स्वयं के जीवन का सम्मान करना है। इसका अर्थ यह नहीं कि हम भागदौड़ में सब कुछ कर जाएं, बल्कि इसका सार यह है कि हम प्रत्येक क्षण का उपयोग विवेक और संयम से करें। समय का उपयोग समझदारी से करना, यानी अपने निर्णयों में परिपक्वता और अपने प्रयासों में निरंतरता बनाए रखना। जब हम समय और परिश्रम का संगम करते हैं, तब सफलता केवल एक सपना नहीं रह जाती, बल्कि वह हमारी हकीकत बन जाती है। श्री कृष्ण का यह उपदेश हमें बताता है कि यदि हम समय के साथ चलें और उसके अनुरूप अपने कर्म करें, तो जीवन में संतुलन, समृद्धि और सुकून अवश्य मिलेगा। ध्यान रहे कि संसार की सबसे अनमोल भेंट जो हम किसी को दे सकते हैं, वह है निस्वार्थ प्रेम और दृढ़ समर्थन। जब आप किसी के साथ बिना किसी स्वार्थ के खड़े होते हैं, चाहे वह अपने जीवन के सुख में हो या दुख में, तब आप उनके लिए वह प्रकाश बन जाते हैं जो अंधकार में राह दिखाता है। बिना शब्दों के दिया गया समय ही सच्चा उपहार होता है, जिसे केवल अनुभव किया जा सकता है। शब्दों में ताकत होती है और सोच में दिशा। इसलिए हमें सदैव इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हमारे शब्द किसी की आत्मा को आहत ना करें, क्योंकि हमारी एक वाणी किसी के संपूर्ण जीवन को बदल सकती है। जब हम किसी को सच्ची आशा देते हैं, तब हम उन्हें केवल ऊर्जा नहीं देते, बल्कि उनके अंतर्मन में एक नई रोशनी भी जगाते हैं। जीवन में छोटी छोटी चीजें जैसे मुस्कुराहट, सच्चा अभिवादन या किसी जरूरतमंद की सहायता वास्तव में बहुत बड़ा प्रभाव डाल सकती हैं। जीवन को जटिल नहीं, सरल और आनंदमय बनाना हमारे हाथ में होता है। समय सीमित है और यही हमारी सबसे बहुमूल्य संपत्ति है। यदि हम इसका सही दिशा में उपयोग नहीं करते, तो यह चुपचाप हमारे हाथों से फिसल जाता है। इसलिए आवश्यक है कि हम समय को पूरी समझदारी के साथ जिएं और हर क्षण का पूर्ण लाभ उठाएं। जब हम अपने समय का उपयोग योजना, एकाग्रता और निष्ठा के साथ करते हैं,
तब हम अपने लक्ष्यों की ओर तेजी से बढ़ते हैं और साथ ही हम अपने जीवन के हर क्षण में आनंद और उद्देश्य भी अनुभव करते हैं। हमारे विचार ही हमारी दुनिया की नींव होते हैं। यदि हमारी सोच सकारात्मक हो, आशावादी हो, तो परिस्थितियां स्वयं हमारे अनुकूल हो जाती हैं। हमारे विचार ही हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए आवश्यक है कि हम हर विचार को सजगता से चुनें, क्योंकि वही हमारी वास्तविकता को आकार देता है। अगर हम मन से किसी चीज को चाहते हैं, सच्चे दिल से उसके लिए मेहनत करते हैं और अपने इरादों में सच्चाई रखते हैं, तो वह चीज देर सवेर हमारे जीवन में प्रकट होती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब इरादे दृढ़ हो, प्रयास निष्कलंक हो और समय का पूर्ण उपयोग किया जाए, तो कोई भी लक्ष्य असंभव नहीं होता। जीवन में सफलता केवल बुद्धिमानी से नहीं, बल्कि समय की कद्र और आत्मविश्वास के साथ चलने से भी प्राप्त होती है। कई बार लोग सोचते हैं कि भाग्य से सब कुछ मिलेगा, लेकिन सच ये है कि भाग्य उन्हीं का साथ देता है जो समय के साथ चलते हैं। समय के साथ चलना यानी हर अवसर को पहचानना, उसे पकड़ना और उसे अपनी मेहनत से सार्थक बनाना। श्री कृष्ण का यह संदेश हमें सिखाता है कि समय के साथ तालमेल बिठाना जीवन के हर क्षेत्र में अत्यंत जरूरी है। यह शिक्षा केवल कार्यस्थल या व्यवसाय के लिए नहीं, बल्कि हमारे पारिवारिक संबंधों, आत्मविकास और शिक्षा जैसे सभी पहलुओं पर लागू होती है। रिश्ते तभी टिकते हैं जब हम समय देते हैं, अपने प्रियजनों को समझने का समय निकालते हैं, बच्चों को सिखाने और अपने बुजुर्गों को सुनने का समय देते हैं। जब हम समय देकर संबंधों को पोषित करते हैं, तब वही संबंध हमें ताकत और सच्चा सुख प्रदान करते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, समय एक ऐसा गुरु है जो हमें बिना शब्दों के सिखाता है। बस हमें उसकी आवाज को सुनना आना चाहिए। अपने हर दिन को इस प्रकार जियो जैसे वह तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण दिन हो, क्योंकि हो सकता है वह वाकई अंतिम अवसर हो। किसी को प्रेम दिखाने, सहायता देने या आभार व्यक्त करने का समय एक ऐसा प्रवाह है जो निरंतर चलता रहता है। उसका आदर ही सच्चा जीवन है। इसलिए उसके साथ संतुलित रहकर और प्रत्येक क्षण को उद्देश्यपूर्ण बनाकर ही जीवन की पूर्णता प्राप्त होता है। इरादे और मेहनत यदि सच्चे हो और हम अपने सपनों को प्राप्त करने के लिए एक स्पष्ट लक्ष्य निर्धारित करें, तो कोई भी बाधा हमें रोक नहीं सकती, क्योंकि यह हमारे विश्वास, संकल्प और लगातार किए गए प्रयासों की शक्ति को प्रमाणित करता है। धैर्य और समय दोनों ही जीवन की उस नींव के समान है जो किसी भी भवन को टिकाऊ बनाते हैं। हर कार्य की अपनी गति और उपयुक्त समय होता है। जब हम धैर्य रखते हैं तो हम समय के अनुरूप अपनी यात्रा पूरी करते हैं, और जो सफलता समय के साथ मिलती है वह टिकाऊ, मूल्यवान और स्थायी होती है। समय के साथ सोच, परिस्थितियां और लक्ष्य बदलते हैं, और जब हम इस बदलाव को खुले हृदय से स्वीकार करते हैं तो हम अपने जीवन को एक नई दिशा देने में सक्षम हो जाते हैं। सत्यनिष्ठा और ईमानदारी जीवन की असली पूंजी होती है। जब हम सच्चाई के मार्ग पर चलते हैं तो हम न केवल अपने अंतर्मन को शांत रखते हैं, बल्कि किसी भी बाहरी स्थिति से प्रभावित नहीं होते। ईमानदार जीवन जीना अपने आप से और दूसरों से विश्वास कायम करना होता है। और जब हम सच्चे होते हैं तो हमें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि भीतर की शांति ही हमारी सबसे बड़ी उपलब्धि बन जाती है। हमें किसी की गलती पर तुरंत निष्कर्ष नहीं निकालना चाहिए, क्योंकि हर व्यक्ति की एक अलग यात्रा, अनुभव और पीड़ा होती है जो उसने स्वयं महसूस की होती है। इसलिए सबसे बड़ी मानवता यही है कि हम दूसरों की आलोचना की जगह सहानुभूति और सहायता का हाथ बढ़ाएं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, कभी भी असफलता को अंत नहीं समझना चाहिए, क्योंकि वह केवल एक नया आरंभ होता है। जब हम गिरते हैं तो वह क्षण हमें कुछ नया सिखाता है। हर बार की असफलता हमें अधिक जागरूक, परिपक्व और अनुभवी बनाती है। इसी क्रम में हमारी सफलता अधिक सार्थक बनती है। जब हम अपने भीतर की शक्ति को पहचान कर उसे साधना शुरू करते हैं, तभी हम कठिनाइयों को अवसरों में बदल पाते हैं। यदि हमारी आत्मा में सच्ची आकांक्षा और अटूट विश्वास हो तो कोई भी मुश्किल हमारे मार्ग को रोक नहीं सकती। हर प्रयास हमें एक कदम आगे ले जाता है। हर विफलता हमें यह बताती है कि अगली बार हमें और बेहतर प्रयास करना है। जीवन में हर व्यक्ति की राह अलग होती है और उसकी पहचान उस यात्रा से ही बनती है। जब हम दूसरों की अपेक्षाओं को छोड़कर अपने अंतरात्मा की आवाज सुनते हैं तो हमें सही रास्ता दिखाई देता है, और यह रास्ता हमें हमारी असली पहचान तक पहुंचाता है। गुरु केवल वही नहीं होते जो हमें पढ़ाते हैं, बल्कि वह भी होते हैं जो हमारे भीतर छुपे ज्ञान को उजागर करते हैं। इसलिए हमेशा सीखने को तत्पर रहो, क्योंकि ज्ञान भीतर ही छिपा होता है। असली उपलब्धि तब होती है जब हमारा जीवन दूसरों के जीवन में रोशनी बन जाए। हम जितना प्रेम, मदद और अच्छाई फैलाते हैं, उतनी की सीधी क्या हैं, उतना ही अधिक दुनिया में सकारात्मक बदलाव आता है। जैसे एक दीपक दूसरे दीपक को जलाता है, वैसे ही हमारी करुणा, सच्चाई और ऊर्जा दूसरों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, सबसे कठिन समय वह नहीं होता जब रास्ता नहीं दिखता, बल्कि वह होता है जब भीतर की आवाज दब जाती है। ऐसे समय में जरूरी होता है कि हम रुक कर अपने अंतर्मन की पुकार को सुने, क्योंकि वहीं से हमें हमारे अगले कदम की दिशा मिलती है। आत्मा की आवाज ही हमारी असली शक्ति है, और यही हमें अंधेरे से उजाले की ओर ले जाती है।
श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जब हमारे कर्म निस्वार्थ और उद्देश्यपूर्ण होते हैं तो संपूर्ण ब्रह्मांड हमारी सहायता करता है। जब हम सच्चाई और निष्ठा के साथ अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं तो परिस्थितियां स्वतः हमारे अनुकूल हो जाती हैं। अकेलापन केवल एक भ्रम है। जब हम सच्चे उद्देश्य से काम करते हैं तो अनेक अदृश्य शक्तियां हमारा मार्गदर्शन करती हैं। हमें केवल अपने इरादों में पवित्रता और कर्मों में स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। यदि हम निष्ठा और पूरी शक्ति से अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते हैं तो संपूर्ण सृष्टि हमारे मार्ग को स्पष्ट करती है। कई बार हमें ऐसी परिस्थितियां मिलती हैं जो हमारी परीक्षा लेती है, परंतु यह वही क्षण होते हैं जब हम अपनी असली शक्ति और साहस से परिचित होते हैं। हमारी सोच ही हमारे कर्मों को दिशा देती है। यदि हम यह मान लें कि हम कर सकते हैं तो आधी सफलता हमें उसी पल मिल जाती है। चुनौतियां हमें डराने नहीं आती, बल्कि हमें यह दिखाने आती हैं कि हम कितने मजबूत हो सकते हैं। जब हम अपने डर से बाहर निकलकर सच्चाई और आत्मबल के साथ जीवन को अपनाते हैं तो हम केवल अपने लिए नहीं, बल्कि औरों के लिए भी मार्गदर्शक बन जाते हैं। यह हमारे जीवन का सबसे बड़ा उद्देश्य बन सकता है। जब हम अपने कर्मों में श्रद्धा रखते हैं और स्वयं पर भरोसा नहीं खोते तो हम अपने भाग्य को स्वयं रच सकते हैं। जो व्यक्ति संघर्ष से नहीं घबराता वह सफलता का स्वाद सबसे गहराई से छकता है, क्योंकि उसने गिरकर उठना और अंधेरे में भी रोशनी देखना सीख लिया होता है। हर बार जब हम किसी को खोते हैं तो लगता है मानो जीवन कुछ छीन ले गया, पर सच्चाई यह है कि जीवन कुछ सिखा रहा होता है, क्योंकि खोने के बाद जो बचता है वही असली होता है। जो साथ नहीं रहा वह कभी तुम्हारा था ही नहीं, और जो तुम्हारा है उसे जाने की जरूरत नहीं होती। हम अक्सर उस दरवाजे को देखते रह जाते हैं जो बंद हो गया, जबकि हमारी पीठ के पीछे कई नए रास्ते खुल चुके होते हैं, लेकिन हमारी आंखें पीछे की दीवार पर ही अटकी रहती हैं। जीवन की सबसे बड़ी त्रासदी यह नहीं है कि कुछ बुरा हो गया, बल्कि यह है कि हम उस बुरे में ही अटक कर रह जाते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि हर वह दुहक जो तुम्हें बदल रहा है तुम्हें किसी उच्च उद्देश्य के लिए तैयार कर रहा है। तुम चाहे कितने भी गहरे अंधकार में हो, भीतर कहीं ना कहीं एक ऐसी लौ जल रही होती है जो कभी बुझती नहीं। बस जरूरत होती है उसे पहचानने की। जब तुम अकेले हो जाते हो तो वह समय तुम्हारा सबसे अच्छा साथी बनता है, क्योंकि वही तुम्हें दिखाता है कि तुम कौन हो जब कोई तुम्हारे साथ नहीं है। जीवन का अर्थ तभी समझ आता है जब तुम अपेक्षा छोड़कर अनुभव को अपनाते हो। बहुत बार ऐसा होता है कि हम जिस शांति को खोज रहे होते हैं वह हमारे पास पहले से ही होती है, लेकिन हमारी व्यस्तता हमें उसे देखने नहीं देती। जो चुप रहते हैं वे अक्सर सबसे ज्यादा समझते हैं, क्योंकि उनकी दृष्टि शोर से परे होती है। सच्चा साहस तब नहीं होता जब तुम लड़ने के लिए तैयार हो, बल्कि तब होता है जब तुम शांति से बैठकर स्वीकार कर सको कि चीजें तुम्हारे नियंत्रण में नहीं हैं। रिश्ते वहीं सच्चे होते हैं जहां मौन में भी संवाद होता है और दूरी में भी अपनापन बना रहता है। जो इंसान तुम्हें बिना कुछ कहे समझे वही तुम्हारे भीतर की भाषा जानता है। हमें बार बार यह सिखाया जाता है कि जीतना जरूरी है, पर कभी कभी हार कर भी जो अनुभव मिलता है वह किसी जीत से बड़ा होता है, क्योंकि हार तुम्हें सिखाती है कि तुम्हारी सीमाएं क्या हैं और कैसे उन्हें पार किया जा सकता है। जब कोई तुम्हें नकारता है तो वह तुम्हारी कीमत नहीं घटाता, बल्कि यह दर्शाता है कि उसने तुम्हें समझने का अवसर खो दिया। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जो व्यक्ति स्वयं से जुड़ गया वह दुनिया के किसी भी तूफान से विचलित नहीं होता, क्योंकि उसकी जड़ें आत्मा में होती है और आत्मा कभी डगमगाती नहीं। जीवन में जब कोई इच्छा पूरी नहीं होती तो निराश मत होना, क्योंकि जो नहीं मिला वह भी किसी अदृश्य योजना का हिस्सा है। जो समय पर नहीं हुआ वह शायद तुम्हारे लिए नहीं था, या शायद तुम उसके लिए तैयार नहीं थे। आत्मा की सबसे बड़ी पहचान यही है कि वह जानती है कब रोकना है और कब आगे बढ़ना है। हमें हमेशा यह लगता है कि और थोड़ा मिल जाए तो हम पूर्ण हो जाएंगे, लेकिन पूर्णता किसी प्राप्ति से नहीं आती। वह तो उस क्षण में होती है जब तुम स्वयं को स्वीकार कर लेते हो। हम जब भी किसी की तुलना अपने जीवन से करते हैं तो अपनी अनूठी यात्रा को ठुकरा देते हैं, जबकि हर आत्मा का रास्ता अलग है और उसकी रोशनी भी अलग है। कभी कभी हम गलत लोगों से इसलिए जुड़ जाते हैं क्योंकि हमें अपने भीतर की कमी को भरने के लिए सहारा चाहिए होता है, पर समय के साथ समझ आता है कि जो सहारा बाहर है वह अस्थायी है और जो स्थायित्व चाहिए वह भीतर से ही आना होगा। जब हम अपने डर को देखने लगते हैं तो वह डर छोटा लगने लगता है, क्योंकि डर हमारी कल्पना का विस्तार है, और जब कल्पना वास्तविकता का सामना करती है तो भ्रम टूटते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जो भ्रम में जी रहा है वह कभी शांति को महसूस नहीं कर सकता, और जो सत्य में जीता है वो कुम या पाँव के कुशाहत नहीं होता। जीवन कभी कभी हमें ऐसी स्थितियों में ले आता है जहां कोई निर्णय सही या गलत नहीं होता, बस एक दिशा होती है और उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए साहस चाहिए। कई बार तुम्हें वह करना पड़ता है जो आसान नहीं होता लेकिन सही होता है, और यही निर्णय तुम्हें भविष्य में एक नई ऊंचाई देता है। जब लोग तुम्हें नहीं समझे तब चुप रहना भी एक उत्तर होता है,
क्योंकि तुम्हारी ऊर्जा बहस में नहीं, शांति में निखरती है। बहुत सी बातें जो तुम किसी को कहना चाहते हो, वह सिर्फ इसलिए नहीं कह पाते क्योंकि तुम्हें डर होता है कि लोग तुम्हारे भावों को तुच्छ समझेंगे। पर याद रखो, तुम्हारी संवेदनाएं तुम्हारी ताकत हैं, ना कि कमजोरी। हम तब तक अधूरे रहते हैं जब तक हम अपने ही भीतर की आवाज को अनसुना करते हैं। जो अपनी अंतरात्मा की भाषा को सुनना सीख गया, वह कभी भटकता नहीं। जब तुम अपने विचारों को स्पष्ट करते हो, तो संसार की आवाजें तुम्हें भ्रमित नहीं कर पाती, क्योंकि तब तुम्हारा जीवन किसी और की राय नहीं, बल्कि अपने सत्य से संचालित होता है। कभी समय निकालकर अपने भीतर झांको। तुम पाओगे कि वहां बहुत कुछ ऐसा है जिसे दुनिया ने छुआ तक नहीं। वह कोमलता, वह प्रेम, वह विश्वास जिसे तुमने खोया नहीं, बल्कि सिर्फ भूल गए, वह आज भी तुम्हारे भीतर मौजूद है। बस उसे पहचानने की जरूरत है। तुम तब तक नहीं जान पाओगे कि तुम कितने सक्षम हो, जब तक कोई परिस्थिति तुम्हें मजबूर ना करे अपनी सीमाओं को तोड़ने के लिए। इसलिए कठिनाइयों से मत डरो। वे तुम्हारे भीतर छिपे सामर्थ्य को बाहर लाने का माध्यम है। जीवन कोई प्रतियोगिता नहीं, बल्कि एक साधना है, जहां हर दिन तुम्हें खुद को थोड़ा और बेहतर बनाना है, बिना किसी दिखावे के, बिना किसी होड़ के। और उस यात्रा में जब तुम अपने भीतर के मौन को सुनना शुरू कर दो, तो समझ लेना कि तुम सही दिशा में हो। क्योंकि मौन में ही वह उत्तर है जिसे शब्द कभी कह नहीं सकते। हर बार जब इंसान अपनी सीमाओं को तोड़ने की कोशिश करता है, तो वह केवल बाहर की दुनिया को नहीं, बल्कि अपने भीतर छिपी संभावनाओं को भी झकझोरता है। क्योंकि वास्तविक विकास कभी बाहर से शुरू नहीं होता, वह भीतर से उठने वाली जिज्ञासा, पीड़ा और खोज से जन्म लेता है। जीवन जब हमें असफलता देता है, तो वह हमारी कीमत नहीं घटाता, बल्कि यह याद दिलाता है कि हमें अभी और गहराई से सीखना है। असली परीक्षा तब नहीं होती जब दुनिया तुम्हें देख रही हो, बल्कि तब होती है जब कोई नहीं देख रहा और फिर भी तुम सही मार्ग चुनते हो। कभी सोचा है क्यों कुछ लोग छोटी बातों पर भी मुस्कुरा देते हैं, जबकि कुछ हर छोटी समस्या पर टूट जाते हैं? यह आंतरिक शक्ति का परिणाम है। वह शक्ति जो बार बार गिरने के बाद उठकर चलने का अभ्यास करती है। हर बार जब तुम धैर्य रखते हो, तुम अपने भविष्य को एक नई दिशा दे रहे होते हो। अक्सर लोग सोचते हैं कि शांति किसी स्थान पर जाकर मिलती है, लेकिन सच्चाई यह है कि शांति एक अवस्था है जिसे तुम अपने भीतर पैदा करते हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जिस दिन तुम अपनी पीड़ा को उद्देश्य में बदलना सीख गए, उस दिन तुम्हारा हर घाव एक अनुभव बन जाएगा और हर अनुभव तुम्हें मार्ग दिखाएगा। जब लोग तुम्हें नजरअंदाज करें, तो यह मत समझो कि तुम कमजोर हो, बल्कि समझो कि वे तुम्हारे महत्व को नहीं पहचान पा रहे, और यह उनकी सीमा है, तुम्हारी नहीं। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ उलझ गया है, तो उस समय सबसे जरूरी होता है ठहर जाना और अपने भीतर झांकना, क्योंकि बाहर की हलचल तुम्हें कभी समाधान नहीं दे सकती। असली उत्तर तुम्हारे अंदर ही छिपा होता है। जीवन हमें बार बार कठिनाइयों में इसलिए डालता है ताकि हम अपनी नींव को मजबूत कर सकें, क्योंकि बिना परीक्षा के कोई भी चरित्र नहीं बनता। तुम जैसे जैसे जीवन को गहराई से देखोगे, तुम्हें समझ आएगा कि हर घटना, हर मिलन और हर बिछड़ाव किसी बड़ी योजना का हिस्सा है, जिस पर तुम्हारा कोई वश नहीं है, लेकिन जिससे तुम्हें बहुत कुछ सीखना है। जब कोई रिश्ता तुम्हें बोझ लगने लगे, तो यह मत सोचो कि वह खत्म हो रहा है, बल्कि यह समझो कि तुम अब अपने आत्मसम्मान को समझने लगे हो। जो परिवर्तन आता है, वह अक्सर दुख के रूप में आता है, लेकिन भीतर ही भीतर वह तुम्हें तैयार कर रहा होता है उस तुमसे मिलने के लिए जो तुम बनने वाले हो। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि जो व्यक्ति अपने मन की दिशा को पहचान लेता है, वह कभी भी भटकता नहीं, चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। जीवन में अगर कुछ सच्चा चाहिए, तो पहले स्वयं को सच्चा बनाना पड़ता है, क्योंकि हम जैसा सोचते हैं वैसा ही संसार हमें लौट आता है। अगर तुम भीतर से टूटे हुए हो, तो कोई बाहरी चीज तुम्हें जोड़ नहीं सकती। इसलिए सबसे पहले अपने भीतर की दरारों को अपनाओ। उन्हें छिपाने की नहीं, समझने की कोशिश करो। जब तुम किसी से कोई उम्मीद नहीं रखते और फिर भी उसके लिए अच्छा करते हो, तब तुम अपने भीतर के देवत्व को पहचानते हो। अच्छाई किसी प्रतिक्रिया की मोहताज नहीं होती, वह तो एक अभ्यास है, एक साधना है। हर उस पल के लिए जब दुनिया तुम्हें समझे बिना तुम्हें आंकती है। हमें सिखाया गया है कि जीत जरूरी है, लेकिन किसी को उसकी जीत की बधाई देना जब तुम खुद हार चुके हो, यही तुम्हारी आत्मा की ऊंचाई है। सच्चा बल वही है जो तुम्हें नरमी से जीना सिखाए, कठोरता से नहीं। कई बार तुम्हें खामोश रहना पड़ता है ताकि तुम दूसरों की आवाज नहीं, अपनी आत्मा की फुसफुसाहट सुन सको। मित्रों, कान्हा कहते हैं कि मौन केवल चुप रहना नहीं, वह तुम्हारी आत्मा की सबसे गहरी भाषा है, जिसे केवल वही समझता है जो अपने भीतर की यात्रा कर चुका हो। जब तुम दूसरों को देखकर अपने जीवन से निराश हो जाओ, तो यह मत भूलो कि हर फूल एक ही आरथू में नहीं खिलता। कुछ को खिलने के लिए समय आपको धैर्य से और अनुकूल परिस्थिति की आवश्यकता होती है। इसलिए खुद से प्रेम करो, अपने सफर से प्रेम करो, क्योंकि यह यात्रा किसी और की नहीं, सिर्फ तुम्हारी है। बहुत बार तुम जिन बातों को भूलना चाहते हो, वही तुम्हारा पीछा इसलिए करती हैं क्योंकि तुमने उन्हें स्वीकार नहीं किया, और जीवन का सबसे बड़ा समाधान स्वीकार में ही छिपा होता है। तुम जब तक अपने अतीत से भागते रहोगे, वह तुम्हारे वर्तमान को बांधता रहेगा।
लेकिन जिस दिन तुम उसे गले लगाकर माफ कर दोगे तुम मुक्त हो जाओगे। जब लोग तुम्हें नहीं समझते तब तुम्हारा दायित्व खुद को समझाना होता है। खुद को बताना होता है कि तुम्हारा मूल्य किसी की स्वीकृति पर निर्भर नहीं है। तुम जैसे हो वैसे ही पूर्ण हो। अगर किसी के साथ रहते हुए तुम बार बार खुद को गलत साबित करना पड़ रहा है तो शायद वह रिश्ता तुम्हारी आत्मा के अनुकूल नहीं है, क्योंकि सच्चे रिश्ते में आलोचना नहीं स्वीकार होता है। हम जब अपने विचारों को खुलकर व्यक्त नहीं कर पाते तो वे भीतर जमा होते जाते हैं और अंततः हमें भीतर से खा जाते हैं। इसलिए आवश्यक है कि कभी कभी अपने मन से भी संवाद किया जाए। बिना किसी भय के अपने सच के साथ जीवन की सबसे गहरी यात्रा उस दिन शुरू होती है जब तुम बाहरी दिखावे से हटकर भीतर के सत्य की खोज शुरू करते हो। और उस दिन से तुम्हारा पुनर्जन्म होता है। यह जन्म शरीर का नहीं बल्कि आत्मा का होता है, और वही असली जीवन होता है, पूर्ण स्वतंत्र और शांत। हर बार जब कोई तुम्हारी मुस्कुराहट के पीछे का दर्द नहीं देख पाता तो यह मत मानो कि दुनिया बेरहम है, बल्कि यह समझो कि हर कोई उस गहराई से देखने की दृष्टि नहीं रखता जो तुम में है। कई बार हम उस इंसान से उम्मीद बांध लेते हैं जो खुद अपने अंदर ही खोया हुआ होता है, और जब वह हमारी भावनाओं को नहीं समझ पाता तो हम टूट जाते हैं। लेकिन मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो व्यक्ति अपने आंसुओं को अपनी शक्ति बना लेता है वही सच्चे अर्थों में वीर होता है। जीवन का सबसे बड़ा विरोधाभास यह है कि हम उस शांति को बाहर ढूंढते हैं जो हमेशा हमारे भीतर रही है, और जब अंत में थककर हम खुद के पास लौटते हैं तो पाते हैं कि सारी दौड़ सिर्फ भ्रम थी। जिस दिन तुम खुद को स्वीकार कर लेते हो अपनी तमाम कमजोरियों, विफलताओं और अधूरी चाहतों के साथ, उस दिन से ही आत्मा को शांति मिलनी शुरू होती है। हम अक्सर सोचते हैं कि कौन हमारे जीवन में रहेगा और कौन जाएगा, लेकिन जीवन की योजना इससे बिल्कुल अलग होती है। जो तुम्हें सिखाने आता है वह चला भी जाता है, और जो तुम्हारे साथ रहकर तुम्हें समझता है वही अंततः स्थायी बनता है। हम हर दिन अपने विचारों के बीज बोते हैं, और जैसे जैसे वे बीज पड़ते हैं वे हमारे जीवन की दिशा तय करते हैं। इसलिए यह जरूरी है कि सोच हमेशा करुणा, समझदारी और सच्चाई से भरी हो। जब तुम किसी कठिन परिस्थिति से गुजरते हो और फिर भी मुस्कुराना नहीं छोड़ते, तब तुम्हारी आत्मा तुम्हारे भीतर एक मंदिर की तरह विकसित होती है जहां कोई बाहर की हलचल प्रवेश नहीं कर सकती। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जब मनुष्य अपने कर्मों को बिना फल की चिंता किए करता है तब वह उस चक्र से ऊपर उठ जाता है जहां बार बार जन्म और मृत्यु होती है। कई बार जब सब कुछ खो गया लगता है तभी कुछ नया जन्म लेता है। जो चीजें टूटती हैं वे अक्सर जगह बनाती हैं नई रोशनी के लिए। हम हर बार जब किसी से जुड़ते हैं तो अपने दिल का एक टुकड़ा उसे सौंप देते हैं, लेकिन यह भी जरूरी है कि कभी कभी अपने ही दिल के हिस्सों को समेटकर उन्हें फिर से जोड़ना सीखा जाए, क्योंकि आत्म प्रेम की कला ही आत्मज्ञान की पहली सीढ़ी है। जब हम बार बार दूसरों से समझने की उम्मीद करते हैं तो भूल जाते हैं कि समझ खुद के भीतर से शुरू होती है। अगर हम खुद से संवाद नहीं करेंगे तो बाहरी संवाद कभी संतोष नहीं देगा। दुनिया की सबसे बड़ी आजादी यह है कि हम कैसे सोचते हैं और कैसे हर परिस्थिति में अपनी गरिमा बनाए रखते हैं। जब तुम किसी की मदद करते हो बिना किसी अपेक्षा के तो वह अच्छाई तुम्हारे जीवन में कई गुना होकर लौटती है। अच्छाई एक बीज की तरह होती है, वह कहीं भी बो दी जाए एक दिन वह फल जरूर देती है। कभी कभी तुम्हें अपने दर्द को गहराई से देखना पड़ता है, क्योंकि वहीं तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत छुपी होती है। हर आंसू जो आंखों से गिरा वह एक आत्मा को नमी देता है, जिससे सहनशीलता और करुणा के फूल खिलते हैं। तुम जितना दूसरों को माफ करोगे उतना ही खुद को हल्का महसूस करोगे, क्योंकि माफी किसी और के लिए नहीं, अपने भीतर की गांठों को खोलने के लिए होती है। जब तुम अकेले होते हो तो जीवन तुम्हें वह सब दिखाता है जो भीड़ में छिपा रहता है, और वही एकांत तुम्हें जीवन का सबसे शुद्ध रूप सिखाता है। जब कोई रिश्ता बहुत गहराई तक चला जाता है और फिर टूट जाता है तो वह खालीपन कभी पूरी तरह भरता नहीं, लेकिन समय उसे एक सुंदर स्मृति में बदल देता है जिसे हम अपने भीतर सहेज कर आगे बढ़ते हैं। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जो बीता है वह बीत गया, लेकिन जो तुमने उसमें सीखा वही तुम्हारे आने वाले जीवन की नींव बनेगा। इसलिए पछतावे में नहीं, अनुभव में जीना सीखो। जब किसी चीज को खोने का डर खत्म हो जाए तब तुम्हारी सच्ची स्वतंत्रता शुरू होती है। यह डर ही है जो हमें बांधता है, और उस डर को छोड़ना ही सच्चे साहस का प्रतीक है। कई बार जो बात हम कह नहीं पाते वही हमें भीतर से खा जाती है। इसलिए यह जरूरी है कि हम अपने मन से खुलकर संवाद करें बिना किसी झिझक के। हर बार जब तुम किसी की पीड़ा को समझते हो तुम्हारा हृदय एक और परत खोलता है जो तुम्हें और भी मानवीय बनाती है। संवेदना किसी किताब में नहीं मिलती, वह तब आती है जब तुम खुद पीड़ित हुए हो और फिर दूसरों की पीड़ा को भी अपनी समझ से जोड़ पाते हो। सच्चा बल वही होता है जो तुम्हें विनम्र बनाए, और सच्ची समझ वह होती है जो तुम्हें शांत बनाए। जीवन की सबसे बड़ी प्राप्ति पद, प्रतिष्ठा या पैसा नहीं, बल्कि एक शांत मन और सच्चे संबंध हैं जो हर तूफान में भी तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। जब तुम्हें लगे कि अब सहन नहीं होता, तब थोड़ा रुककर उस रास्ते को देखो जो अब तक तय किया है। तब तुम पाओगे कि तुम पहले भी टूटे हो लेकिन फिर भी उठे हो और अब भी उठ सकते हो।
जब तुम अपने डर को शब्द दे देते हो तो वह डर अपनी शक्ति खो देता है। इसलिए डर से भागो मत, उसका सामना करो, उसे समझो और फिर देखो कैसे वह तुम्हारे रास्ते से खुद हटता चला जाएगा। जीवन हमेशा तुम्हें वही देगा जो तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है, ना उससे कम ना उससे ज्यादा। इसलिए जो मिल रहा है उसमें अर्थ ढूंढो, उसे स्वीकारो और आगे बढ़ो। सच्चा ज्ञान कभी शब्दों में नहीं होता, वह तो अनुभव में होता है। और ये अनुभव तभी आता है जब तुम जीवन के हर रंग को भेदभाव के जीते हो। दुख, सुख, अकेलापन, प्रेम, हार और जीत, सब कुछ जो व्यक्ति हर अनुभव को सीख की तरह अपनाता है वही अंततः शांति को पा लेता है। और यही जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है। मित्रों, कान्हा कहते हैं, हे अर्जुन, जीवन में हर व्यक्ति एक संदेश लेकर आता है, कुछ सिखाने, कुछ बदलने या फिर कुछ उजागर करने के लिए। और जब उनका काम पूरा हो जाता है तो वे चले जाते हैं। हमें उनकी अनुपस्थिति का नहीं, उनकी उपस्थिति के प्रभाव का सम्मान करना सीखना चाहिए। हर बार जब तुम किसी मोड़ पर खड़े होकर सोचते हो कि आगे कैसे बढ़ूं, तब यह याद रखो कि रास्ता हमेशा पहले भीतर बनता है, फिर बाहर प्रकट होता है। खुद से जुड़े बिना तुम किसी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते। जब तक हम अपने भीतर की गांठों को नहीं खोलते, तब तक बाहर की आजादी भी अधूरी लगती है। और यह गांठें केवल सत्य से, स्वीकृति से और प्रेम से ही खुलती है। जीवन की सबसे सुंदर बात यह है कि हर दिन नया है और हर सुबह तुम्हें दोबारा शुरू करने का मौका देती है। जब दुनिया कहे कि तुम हार चुके हो, तब तुम्हारा एक कदम आगे बढ़ाना ही सबसे बड़ी जीत होती है। हर वह कोशिश जो बिना दिखावे के की जाती है, वह किसी ना किसी दिन अपना फल देती है। कुछ रिश्ते तुम्हें खामोश कर देते हैं, लेकिन वही खामोशी एक दिन तुम्हारा सबसे गहरा संवाद बन जाती है। कुछ यात्राएं बिना किसी दिशा के शुरू होती हैं, लेकिन वह भटकाव ही तुम्हें सही रास्ते पर ले आता है। कभी कभी जीवन से ज्यादा हम खुद से नाराज होते हैं, क्योंकि हमने अपनी आत्मा की आवाज को अनसुना किया होता है। जब भी तुम खुद को खोया हुआ महसूस करो, उस समय खुद से एक वादा करो, मैं खुद को फिर से खोजूंगा। और इस बार ज्यादा सच्चाई के साथ अपने भीतर की आवाज को सुनना सीखो, क्योंकि वही तुम्हारी असली गुरु है। जीवन तुम्हें जितना झुकाता है, उतना ही तुम्हें मजबूत भी बनाता है। याद रखो, पेड़ सबसे मजबूत वही होते हैं जो सबसे ज्यादा आंधियों से जूझे होते हैं। जब कोई तुम्हारे धैर्य की परीक्षा ले तो तुम शांत रहना सीखो, क्योंकि जवाब देने से पहले खुद को संभालना ज्यादा जरूरी होता है। कुछ रिश्ते दूर हो जाते हैं, कुछ लोग साथ छोड़ देते हैं, लेकिन जो लोग दिल में जगह बना लेते हैं वे कभी भी पूरी तरह नहीं जाते। वे स्मृति बनकर, प्रेरणा बनकर, सीख बनकर हमारे साथ रहते हैं। जब भी तुम थक जाओ तब यह मत समझो कि तुम हार गए, बल्कि यह मानो कि अब तुम्हें रुक कर फिर से अपनी ऊर्जा संचित करनी है। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि आज की इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल गीता ज्ञान सार को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें तथा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें।